किसान साथियों, अभी हो रही है अपने सकस MSCS 67 की हार्वेस्टिंग। और मैं आपको पहले गेहूं दिखाता हूं कैसा क्या गेहूं हो रहा है। तो कुछ इस स्थिति में अपना गेहूं है। तो अभी पहला गेड़ा लगाया है 67 का। तो किसान साथियों, बात करते हैं इस गेहूं की, तो 3 से 4 पानी में अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो इससे बेस्ट कोई गेहूं नहीं है। और लोकल वैरायटी के अंदर आने वाला एकमात्र गेहूं है। कलर इसका शानदार होता है और हाइट भी इसकी कम होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन निकाल कर दे देता है। आप प्लॉट देख सकते हैं, हार्वेस्टर चल रही है फिलहाल की स्थिति में। और बालियाँ भी पूर्ण रूप से सूख चुकी है। और ये इसके दाने हैं। पहले गेड़ा में थोड़ा गीलापन आ सकता है क्योंकि आस पड़ोस में गीला रहता है थोड़ा बहुत। और गाड़ी पे चेक कर रहे हैं वो, क्योंकि बीज का माल है तो टुकड़ी तो नहीं हो रही है, चेक करना पड़ता है गाड़ी रोक के। और देखते हैं आगे कैसा क्या उत्पादन देता है ये गेहूँ। बाकी गोफ काफ़ी प्लॉट देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार प्लॉट हो रहा है इसका। किसान साथियों, बात करें इस गेहूं की मैनेजमेंट की, तो पलेवा करके बुआई करी थी और बुआई के साथ अपन ने 12-32-16 का प्रयोग किया था और मात्र 20 से 22 किलो NPK दिया था, ताकि जड़ों में कोई मान लो पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो वो परिपूर्ण हो सके। उसके बाद जब 23 दिन के हो चुके थे तब अपन ने इसमें पहली सिंचाई करी। फिर 45 दिन की स्थिति में इसकी दूसरी सिंचाई, 60 दिन की अवस्था में इसकी तीसरी सिंचाई और 80 दिन की अवस्था में इसकी चौथी सिंचाई। और आज 122 दिन की अवस्था में इसको हार्वेस्टिंग कर लिया जा रहा है। तो पूरी वाटर मैनेजमेंट में आपको बता दी, खाद भी हमने पहली सिंचाई में दिया था इसको 20 से 25 किलो यूरिया। दूसरी सिंचाई में फिर दिया था 20 से 25 किलो यूरिया। 2 सिंचाई में अपन ने यूरिया दिया था ताकि नाइट्रोजन की कमी से कोई पिलासपन इसमें नहीं आए। और किसान साथियों, हार्वेस्टर के समय हमेशा अंदर यहाँ पर चेक करें भूसे में कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पर दाने दिखते हैं आपको ज़मीन पे पड़े हुए, कोई इक्का दुक्का दिख रहा है, बाकी क्योंकि लोकल गेहूँ है और थोड़ा सा जो अपन का टाइम हो चुका है वो दिन का समय हो चुका है, कड़कती धूप है, तो हल्का फुल्का जो दाना है वो खर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पे तो दिन का समय है तो कहीं ना कहीं इक्का दुक्का दाना खरे, मतलब गिरेगा, खरेगा। बाकी गेहूं काफ़ी अच्छा है, 67 सकस वैरायटी है। और देखते हैं कैसा क्या उत्पादन निकाल के देता है ये गेहूं वैरायटी। बीज दर की बात करें किसान साथियों, तो सूखे में बुआई करें तो 20 से 25 किलो और पलेवा करके बुआई करें तो 20 से 25 से 30 किलो आप रख सकते हैं। और बात करें इसकी खड़े रहने की क्षमता की, तो कितनी भी हवा चले आड़ा नहीं गिरता, क्योंकि इसका जो स्टेम है, मतलब जो पौधा है वो काफ़ी मजबूत है। ये काफ़ी मजबूत है, मोड़ने के बाद भी नहीं मुड़ा, मतलब टूटा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसकी क्षमता काफ़ी शानदार है खड़े रहने की। बाकी तो गेहूं में मुझे अभी तक इसमें गेहूं में कोई दिक्कत नहीं लगी किसान साथियों। और हार्वेस्टिंग होने के बाद मैं इसका उत्पादन आपको करेक्ट बता दूंगा। फिलहाल में HI 1650 की हार्वेस्टिंग अपन पूर्ण रूप से कर चुके हैं। GW 513 भी अपना कट गया है। अब सिर्फ अपना बचा है तो सिर्फ सकस 67, सिजेंटा 26 और HI 8759 जो कि तेजस गेहूँ है। और तेजस गेहूँ किसान साथियों 4.5 महीने का गेहूँ है और लंबी वैरायटी है, वो ड्यूरम वैरायटी है। गठिया मालवी गेहूँ भी कहते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं वो लेट तक पक कर तैयार होता है और उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट में की जाती है। सबसे आखिर में वही कट के घर आता है। अब देखते हैं कैसी क्या उत्पादन वो गेहूँ देगा। बाकी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन देने की क्षमता है तो उसी गेहूँ में है, बाकी कोई गेहूँ उसका जितना उत्पादन नहीं दे सकता। अब देखते हैं ये सकस 67 अपना कितना उत्पादन दे देता है।
बात करें किसान साथियों चपाटी स्कोर की, तो इसका जो चपाटी स्कोर है वो 7.6 है, जो कि सभी गेहूं वैरायटी में इसका सबसे ज़्यादा चपाटी स्कोर है। और इसकी जो रोटी है वो मुलायम होती है, कि शरबती गेहूं की भी जितनी नहीं होती उससे ज़्यादा इसकी रोटी मुलायम होती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान साथियों। अगर आपको कम रकबे में, अगर कम सिंचित वाले इलाकों में आपको इसकी बुआई करनी हो तो ये आपको कम सिंचाई में अच्छा उत्पादन निकाल के दे सकता है। आपकी मोरम वाली ज़मीन है, पीली वाली ज़मीन है, यहाँ पर आपको जहाँ पर 3 पानी 4 पानी सिंचाई कर सकते हैं, पानी उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा जो ड्यूरम वैरायटी आप नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस वैरायटी की चयन कर सकते हैं और बुआई भी कर सकते हैं। बाकी हवा चल रही है और हवा से किसान साथियों अगर किसी गेहूं की मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म हो जाता है, मान लो 120 दिन के बाद कोई सा भी गेहूं हो फरने लग जाता है तेजस को छोड़ के, तो उस वाले गेहूं में क्या होता है किसान साथियों, उसकी जो कटाई करनी है वो आपको सुबह करनी है, रात में करनी है। फ़िलहाल तो गाड़ी दिन भर मेरे पास ही रहनी है, क्योंकि अब आज दिन भर अपने ही गेहूँ की कटाई होनी है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा आप करवा ही लेते हैं कटाई, काफ़ी समय हो चुका है और जितना अपन वेट करेंगे उतना ज़्यादा खरने की समस्या देखने को मिलेगी। और ये वो नील गाय का जो नुकसान होता है वो किसान साथियों तो आता ही नहीं हार्वेस्टर में, नीचे ही रह जाता है कुछ इस प्रकार से। और किसान साथियों हर तीसरे राउंड में हमको भूसा चेक करना पड़ेगा, ताकि कहीं भी अगर अपना नुकसान होता है तो अपने 4 महीने की फसल है, अपनी 4 महीने की मेहनत है। और देखते हैं दोनों साइड चेक करने किसान साथियों, नीचे और ऊपर भी, यहाँ पर भी बालियों में कुछ दाने रहे तो नहीं रहे। और किसान साथियों अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उसको ऊपर गाड़ी पे चढ़ा दें, तो कहीं ना कहीं वो देखता रहेगा कि टुकड़ी तो नहीं हो रही है। वैसे तो एक ड्रम जब खाली होता है तो पता चल जाता है कि टुकड़ी हुई कि नहीं हुई, लेकिन मान लीजिए कभी क्या होता है कि टुकड़ी ज़्यादा हो जाती है तो अपने को दिक्कत ज़्यादा दे सकती है। मान लो छोटा प्लॉट है, ये टेस्टिंग के लिए अपन ने सिर्फ 2 बीघा का लगा रखा है 6768। अब कैसी क्या उत्पादन निकालता है, कैसी क्या इसकी फिनिशिंग होती है, कैसे क्या इसके दाने होते हैं, देखते हैं। ये इसकी हाइट है कुछ इस प्रकार से और ये इसकी बालियाँ है। पिछले 2 सालों से काफ़ी चर्चा में थी वैरायटी, इस वर्ष काफ़ी कम लोगों ने लगाई है, क्योंकि हमारे इधर कई किसान ऐसे भी होते हैं जिनके पास पानी पूर्ण रूप से पर्याप्त है, तो वो ऐसी वैरायटी नहीं लगाते। वो जाते हैं चाहे 1650, सिजेंटा 26, GW 517, DBW 377 बड़ी वैरायटी पे जाते हैं जो अच्छा उत्पादन निकाल के देती है। लेकिन अपने पास जो पानी की पर्याप्तता नहीं है और दूसरे गेहूँ में भी अपन 4 सिंचाई कर पाएँ, तो ये जो वैरायटी है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि मान लो आप अगर लहसुन की या प्याज की खेती करते हैं और आपके पास अगर जगह बच जाती है तो वहाँ पर ये वैरायटी लगा दे। 3 सिंचाई भी अगर आप कर पाए तो अच्छा उत्पादन निकाल कर दे ही देगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उत्पादन शायद अच्छा ही देगी ये वैरायटी। इसका भी लगता है यही उत्पादन रहेगा 13 साढ़े 13 कुंटल प्रति बीघा का।
67-68। देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी शानदार बन रही है। एक जैसा गेहूँ है, कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे गेहूँ ऐसे होते हैं जो जिनमें बड़ा दाना होता है, छोटा दाना होता है, लेकिन ये सारा एक व्यवस्थित एक तरीका का गेहूँ है। देखते कैसा क्या उत्पादन देता है। अभी ये लगभग 16 से 17 कुंटल गेहूँ डाल चुका है। पूरा ड्रम भर के डलवा दें, हम कम नहीं डलवाते क्योंकि उत्पादन का भी पता चल जाता है और व्यवस्थित तरीके से अपने को ट्राली का भी मैनेजमेंट हो जाता है। तो एक ड्रम डाल चुके हैं 67-68 का। अब देखते हैं कैसा क्या। और आधा खेत बचा है, आधा खेत कट चुका है। अब देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करता है गेहूँ। बाकी इस वर्ष पिछले वर्ष से काफ़ी अच्छा गेहूँ का उत्पादन मिला। पिछले वर्ष अपने को जो उत्पादन मिला था 9, 10 या 11 कुंटल प्रति बीघा मिला था। और तेजस का जो उत्पादन हुआ वो 13 कुंटल प्रति बीघा का हाईएस्ट था। पिछले साल उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड था 13। उसके पहले हमने जो उत्पादन लिया था तेजस का वो 17 से 18 कुंटल था। इस बार भी शायद इतना दे ही देगा क्योंकि 6 सिंचाई कर रखी है। और वो जो इलाका है वो काली मिट्टी वाला है, पूरी काली मिट्टी, और वहाँ पर पास में तालाब है, इसलिए वहाँ पर जो अपने बोरवेल है वो भी अच्छे काफ़ी देर तक लंबे समय तक चलते हैं। और यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा है, पानी कम है यहाँ पर। 5 से 6 राउंड और लगेंगे और ये गेहूँ का खेत भी कट जाएगा, मतलब ये प्लॉट भी कट जाएगा। 67-68 वेराइटी भी अपना इसका काम भी हो जाएगा। अब किसान साथियों कई सारी वेराइटी अपन लगा तो ले, लेकिन घर पे जाके समस्या ये हो जाती है कि सबको अलग अलग ढेर में रखे कैसे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेराइटी उतने ज़्यादा ढेर हो जाती है और उतना ज़्यादा उनको संभालना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कहीं ना कहीं इस बार अपने पास 7 गेहूँ की वैरायटी है, जिसमें HI 1650 है, सकस 67, GW 513, सिजेंटा 26, लोकवन, डबल लोकवन और 8759 तेजस और पूर्णा 1544। तो 6 से 7 गेहूं की वैरायटियाँ सबके अलग अलग ढेर करने होते। मन था 3385 और DBW 377 भी लाऊं, लेकिन बुआई अपनी हो चुकी थी और उसके बाद ज़मीन अपने पास सिर्फ 1 या 2 बीघा बची थी जिनकी बुआई करनी थी। और बीज भी काफ़ी महंगा मिल रहा था। महंगा तो अपन ले आते, लेकिन थोड़ी लगाने की इच्छा कम थी नया वैरायटी, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी हो चुकी थी अपने पास पहले ही। और जितनी ज़्यादा वैरायटी लगा उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने बढ़ते ही जाते हैं, तो इसीलिए अपन ने वो वाली वैरायटी बिल्कुल भी नहीं लगाई। अब अगले साल देखते हैं कोई नई वैरायटी अपन टेस्ट ज़रूर करेंगे। 3385 का मन है मेरा, वो वैरायटी ला के अपन चेक ज़रूर करेंगे। वो भी सिर्फ 1 या 2 बीघा में लगाएंगे। अगर अच्छा उत्पादन दिया तो अपन उसका आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर अच्छा उत्पादन नहीं मिला तो उसको भी अपन रिजेक्ट करके हटा देंगे। किसान साथी जो 16 कुंटल 16 साढ़े 16 कुंटल का जो ड्रम था, 17 कुंटल का होता है, 16 का मान के चलते हैं। एक ड्रम जो 2 बीघा खेत है अपना, इसमें एक ड्रम अपन ने ट्रॉली में डाल दिया है। और ये लास्ट
पलटा बचा है। अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा इसका काम। अब देखते हैं कितना गेहूँ अब ट्रॉली में डलता है, उसके बाद अपन उत्पादन बता पाएंगे। 13 अपन नॉर्मल लेके चल रहे हैं, 13 तो हो ही जाएगा, 12-13। और इस ड्रम खाली होने के बाद परफेक्ट पूरी तरीके से पता चल जाएगा कितना उत्पादन दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ड्रम भी भरने आ चुका है पूरा। थोड़ा खाली है ड्रम, इतना भरा नहीं है। ले लो। तो किसान साथियों ये इसका दाना है। और बात करें तो 15 कुंटल 14 कुंटल प्रति बीघा का इसका उत्पादन आया। 2 ड्रम डाले, 17 के थे, लेकिन अपन 15 मान के चलते। और 2 बीघा खेत था है, बाकी 6 बीघा का प्लॉट है, तो 4 बीघा इसमें HI 1650 और 2 बीघा सुकस 67 है। और काफ़ी शानदार अच्छा उत्पादन दिया इसमें।